नमस्कार, म रोहित अधिकारी हुँ र म आज पनि थोरै हिन्दीमै केही कुरा भन्न गइरहेको छु। हिन्दी या उर्दू जे भए पनि। र यो कुरा चाहिँ हिन्दू धर्मको असली मान्छेहरूले हिन्दू धर्मलाई किन, कसरी, के हो भनेर धेरै चाहिँ चासोकै रूपमा लिनुभएको छ। वेद खोजेर पढे पनि असली गाँठी कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको छैन। र गीता दर्शन अध्ययन गरे पनि बुझ्न सक्नुभएको छैन। वेद त बुझ्न सक्ने कुरै भएन, बहुत गहिरो तत्त्व हो। र त्यो तत्त्वभित्र के छ त? किन सृष्टि भयो त? किन मानव चाहिँ सृष्टिदेखि नै सनातन रूपमा चलिआएको छ त हिन्दू धर्म? हिन्दू धर्मको असली कर्म के हो? हिन्दू धर्म सृष्टिदेखि यसैले चल्दै आइरहेको छ, जहाँ ऋषि-मुनिहरूले चाहिँ ती वैज्ञानिक, ती खोजकर्ताहरूले चाहिँ मानव सभ्यतालाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ एउटा नीति तथ्यको लागि खोज अनुसन्धान गरेर लेख्दैछन्। त्यही खोज अनुसन्धानद्वारा स्थापित, देवद्वारा स्थापित नै पृथ्वी बचाउने, मानव बचाउने, जीवन बचाउने एउटा उद्देश्य बोकेर चाहिँ हिँडेको धर्म नै हिन्दू धर्म हो। हिंदू धर्म वो है कि पृथ्वी का मानव बचाना है, पृथ्वी बचाना है। देवता ने, भगवान ने इसीलिए हिंदू धर्म का, सनातन वैदिक धर्म का इसीलिए स्थापित किया है कि उसका अंदर का रहस्य समस्त जगत जाने। जो पढ़ता है वेद वो नहीं समझता है, जो पढ़ता है गीता वो भी नहीं समझता है, मगर उसको समझना चाहिए, पढ़ने से नहीं। वो क्यों बना है, क्या के लिए बना है? वेद गीता इसीलिए बना है। हम लोग जो पूजा करते हैं ना, वो महान है। वो क्या पूजा? पूजा बोले तो सबका सम्मान करना है, प्रार्थना करना है, सबको श्रेष्ठ समझना है, किसी को नीचे नहीं समझना है। जैसा हम लोग के लिए जिंदगी देता है, एक पेड़ देता है, हम लोग को बहुत चीज देता है। एक पौधा, एक वृक्ष क्या नहीं देता है इंसान को, मानव को? सब देता है। इसीलिए पेड़ पौधे का पूजा और सम्मान, संरक्षण करना चाहिए। पहले से, अभी, अभी से परंतु तक, यही सिखाता है हिंदू धर्म। भाई खुला है ना, इसीलिए पेड़ पौधा को जो मन लागे, जो जैसा मन लागे ऐसे करता है, बोलता है हम हिंदू है। हिंदू होने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। दूसरा बात है जानवर, जो जानवर हम लोग के साथ साथ रह कर भी हम लोग के सेवा दे देते हैं, हम लोग के लिए, हम लोग को श्रम करके बचाता है। कोई हम लोग को क्या देता है, कोई क्या देता है, वो सबको पूजा करना चाहिए, माने कि सम्मान देना चाहिए। और उसको कर्म को सम्मान देना चाहिए, यही है पूजा। जो प्रकृति, वायु है, सूरज है, जल है, ये सब हमको जीवन दे देते हैं। ये इसका बगैर तो हम लोग का जीवन नहीं है। मिट्टी है पृथ्वी का, वो पत्थर है, सब है। इसको पूजा हम क्यों करते हैं? इसको सम्मान दे देते हैं। सम्मान है पूजा। जिसको सम्मान दे देते हैं तो उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। यही समझना है हिंदू धर्म, मगर समझता नहीं। आज पूजा करता है, कल जाके उसी को तोड़ देता है। ये तो अच्छा बात नहीं हुआ। तो पूजा एक
महत्वपूर्ण पक्ष है हिंदू धर्म का, मगर वो जितना महत्वपूर्ण है वो उतना सतही है। मगर उससे भी बड़ा, पूजा से भी बड़ा है। मेन तो पूजा है। पूजा एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ज्ञान अर्जन करना है। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण, आज सब अज्ञानी लोग जिसको ज्ञान नहीं चाहता है, विश्व में सबसे मीठा चीज ज्ञानी है। ज्ञान से बढ़कर मीठा चीज कोई ही नहीं है, मगर वो समझता नहीं। क्या समझता है? तो एंजॉय करना है। अरे भाई, बिना ज्ञान के एंजॉय कैसा होता है? बिना बिना ज्ञान शांति प्राप्त नहीं होता है। बिना ज्ञान एंजॉय कैसा प्राप्त होता है? बिना ज्ञान तक कुछ प्राप्त नहीं हो जाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हिंदू धर्म में तो ज्ञान का अर्जन करना, इससे बढ़कर कोई नहीं है। ज्ञान से मीठा चीज भी कोई नहीं है। सबसे मीठा है ज्ञान। ज्ञान से ही प्राप्त हो जाता है शांति, ज्ञान से ही खोज करता है, ज्ञान से ही अनुसंधान करता है, ज्ञान से ही आविष्कार हो जाता है। ज्ञान एक अमृत का सबसे टॉप अमृत है। सबसे टॉप मीठा चीज ही ज्ञान है। ये समझना चाहिए। हिंदू धर्म जो अपनाते हैं उसको दूसरा ये समझना चाहिए। तीसरा बात क्या समझना चाहिए कि हिंदू होने के लिए बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत कठिन चीज है। पूजा का मतलब सम्मान देना है। सब वेद पुराण गीता सब अध्ययन करके डीपली रिसर्च कीजिए। डीपली रिसर्च के बाद ये पता नहीं चलेगा तो मेरे को बोलिए कि यहाँ जितना लोग है, हम लोग ने क्या करना है। जितना हिंदू है उसका ऊपर बहुत अभिभारा हो जाता है, मगर समझता नहीं। संसार को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है। अभी देखिए जो कहीं भी ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा धर्म में तो ऐसा नहीं है, वो नहीं सिखाता है पृथ्वी को बचाने के लिए और मानव को बचाना है। आज देखिए ना, हिंदू धर्म का ऊपर कितना, इतना अच्छा धर्म का ऊपर कितना प्रहार हो रहा है। सबसे पहले तो हिंदू का अंदर सुरक्षित बैठकर उसी को खत्म करना चाहता है लोग। ये लोग वो ही मकसद पाल के बैठा है। ये लोग को बहुत डीपली से समझना चाहिए। वो लोग अकेला बाँचना चाहता है संसार में, राक्षस का राज करना चाहता है। चाहे संसार टूट जाए, फूट जाए, फ्यूचर का कुछ बचे नहीं बचे, संरक्षण हो जाए नहीं हो जाए, मतलब नहीं है। वही धर्म ऐसा है कि हम अकेला संसार में राज करें। कितना हिंदू धर्म का अंदर बहुत संस्कार है, बहुत धर्म है, तो सबको संरक्षण करके सबको क्यों रखता है? क्योंकि सब फ्यूचर तक लाना है। मगर हिंदू को कोई संरक्षण करता है? कितना कितना बड़का बड़का ज्ञान वाला देश में आज हिंदू का संख्या कहाँ है? हिंदू बैठा है तो भी उसको रुला रुला कर खत्म कर रहा है। जो संसार को संरक्षण करना चाहता है उसको रुला रुला कर खत्म करता है। और हिंदू का असली मकसद यही है, पूजा करते करते भगवान को मिलना है, महाज्ञान को प्राप्त करना है। दूसरा क्या है? महाज्ञान को प्राप्त करके जो सारा संसार का प्राणी है उसको बचाना है। यही मकसद है हिंदू धर्म का। और हिंदू धर्म के ये महान मकसद जो वेद डीपली से रिसर्च करता है और समस्त वेद
को मंथन करके एक ही पॉइंट में आ जाता है। उसको यही पता चलता है कि पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी में जीवन जो है, जीव है, जीवन है, उसको बचाना है और वो फ्यूचर तक बचाना है, विश्व ब्रह्मांड को बचाना है, प्रकृति को, ये देवत्व को बचाना है। आदमी का अंदर जो है दया, माया, करुणा और ज्ञान, ये तत्व को बचाना है। अगर ये असली तत्व नहीं बच जाए तो क्या होगा? आज किसी का अंदर दया माया नहीं है, खुद के लिए है, दूसरा के लिए नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ये नहीं है, वो ऐसा करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू होने के लिए सबको बचाना है, सबको प्रेम करना है, सबको अमृत सिखाना है, सबको ज्ञान सिखाना है, सबको शांति दिलाना है, शांति से रहना है, सबको बाजू वाला को इधर का उधर का सबको सम्मान देना है, संरक्षण करना है, सबको एक सम्मान के, एक इज्जत के साथ देखना है। यही है हिंदू धर्म। परोपकार परम पुण्य, पर पीड़ा परम पाप। इसका मकसद यही है। दूसरा को दर्द देना बहुत बड़ा पाप है। आज इसी पाप को आदमी लोग धर्म समझता है। दूसरा को पीड़ा करना बहुत बड़ा पाप है, इसी को धर्म। और दूसरा को कल्याण करना बहुत बड़ा धर्म है। दूसरा को कल्याण करते करते हिंदू धर्म खत्म हो गया, ये बड़ा धर्म है। इसीलिए समझना चाहिए, पूजा हम लोग का सतही है। पूजा का अंदर जाकर भगवान ढूंढने का रास्ता, भगवान ढूंढने का रास्ता महाज्ञान का वजह से, महाज्ञान का वजह से भगवान ढूंढने का रास्ता पता लगाकर, असली भगवान को पता लगाकर, असली अमृत को पता लगाकर, लोग को वो अमृत, वो ज्ञान, वो तत्व देकर लोग को, समस्त को सनातन हिंदू धर्म में ये सब बुझेगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, संसार का सब लोग हिंदू बन जाएगा, सब लोग। क्योंकि सबको संरक्षण करना जो जानता है उसी में तो आता है। रोज आता है लोग हिंदू धर्म को असली मकसद समझकर, मगर क्या है, यहाँ असली मकसद दर्शाने वाला कोई नहीं निकला बाहर। यही बात है। तो ये समझना चाहिए, पूजा करते करते भगवान को मिलकर, अमृत को मिलकर, वो दया माया करुणा शांति आनंद को मिलकर लेकर लोग में वो आनंद देना चाहिए, या वो शांति देना चाहिए, वो या संयम देना और सम्मान देना चाहिए कि वो शांति से सम्मान से रहे। सृष्टि से प्रलय तक, प्रलय का उस पार भी, और सृष्टि से सृष्टि तक ये संरक्षण करना चाहिए। यहाँ का प्रकृति को संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन धन्य हो, सब सुरक्षित हो, सब को बाँचने एक सबको बचाना है, सबको बाँचना मांगता है, सबका सबके लिए बराबर है। मगर ये नहीं करता है। हम लोग हिंदू है, हम लोग इसमें कुछ नहीं किया है, हम लोग का जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। हम लोग का धर्म का अंदर वही लिखा है, वेद वेद अच्छा से स्टडी कीजिए, गीता अच्छा से स्टडी कीजिए, संसार में बुरा ही को खत्म करके अच्छा ही को संरक्षण करके, अच्छाई को, अच्छाई जो लोग को संरक्षण करता है वही अच्छाई को संरक्षण करना है।
जो बुरा ही वो संसार को खत्म करना चाहता है, अकेला बाँचना चाहता है, उसको हमेशा के लिए मिटाना है। तो आज क्या होता है, हिंदू धर्म से क्यों डरता है? ये सामाजिक संजाल में ऐसा हिंदू धर्म का ऊपर क्यों प्रहार होता है? वो डर गया। अगर हिंदू में बँटवारा खत्म हो गया, हिंदू समझने लगे सब एक ही है, सब एक हो गया, हिंदू में जात-पात का ये विभेद नहीं रहेगा तो सब हिंदू बनेगा। इसीलिए अग्रिम रूप से उसको भड़काया जाता है, ब्रेन वॉश करके। इसमें ऐसा जात, ये खाता है, वो खाता है, ये करता है, वो करता है। वो डर के मारे वो संसार हिंदू बन जाएगा। सब जो समझ लेगा हिंदू धर्म का असली मकसद संसार को रक्षा, जीवन को रक्षा और वातावरण को रक्षा, पृथ्वी को रक्षा। पृथ्वी का रक्षा बगैर हम लोग बाँच नहीं सकते हैं। बाँच सकते हैं? बाँच नहीं सकते। क्योंकि पृथ्वी में ही है हम लोग, इसका विकल्प नहीं है। भगवान विष्णु जभी-जभी पृथ्वी का ऊपर भार हो जाता है, पाप हो जाता है, पृथ्वी को खत्म करने वाला लोग बड़ा-बड़ा शक्तिशाली जन्म लेता है, तभी क्यों जन्म लेता है भगवान विष्णु? पृथ्वी को रक्षा करना है, पृथ्वी का ये सीधा-साधा जितना प्राणी है, उसको रक्षा करना है, जीवन को रक्षा करना है। ये इसीलिए भगवान विष्णु उसको ज़िम्मेवारी लेकर जन्म लेता है, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी अभी भी जन्म ले रहा कहीं-कहीं जो लोग पृथ्वी को बचाना चाहता है। उसी उसी का अंश में वो भगवान विष्णु एक अंश धार के उसी में जन्म लेता है। इसीलिए इस गहरा तत्व समझना चाहिए कि ये गहरा बात है। पूजा एक पूजा महत्वपूर्ण पक्ष है, तो वो सम्मान है, उसका अंदर पूजा करते-करते भगवान को मिलना है, भगवान को मिलकर भगवान से अमृत लेकर तो वो जो अमृत है, जो ज्ञान है, वो संसार को बाँटकर संसार का सब प्राणी को देवत्व दिमाग बनाना है, देवत्व दिमाग। देवत्व दिमाग बना के पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी का ऊपर जीवन है उसको बचाना है और जितना पृथ्वी हम लोग को चाहिए सबको बचाना है फ्यूचर तक। इसीलिए यही है हिंदू धर्म का असली मकसद, असली कर्म और असली धर्म यही है। इसीलिए सबको बाँचना चाहिए, बचाना चाहिए, सब सुरक्षित होना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एक-अर्का को सम्मान करके रहना चाहिए। सबका अंदर दया होना चाहिए, सबका अंदर करुणा होना चाहिए। आज देखिए सब हिंदू धर्म का ऊपर क्यों प्रहार करता है, वो लोग को असली मकसद पता नहीं है, लोग को भ्रम फैलाने में। अगर हिंदुत्व तो बुझ जाएगा तो आदमी लोग 1 सेकंड भी नहीं रोकेगा, वो ज़रूर बनेगा हिंदू। यही डर है, यही डर का वजह से आज भ्रम फैलाकर, ब्रेन वॉश करके सबको उसमें रिसर्च करने का, सर्च करने का, जानने का, उत्सुकता खोजने का वातावरण पैदा नहीं करके, उसको वातावरण से अलग करके हिंदू धर्म को खत्म करने वाला तत्व सक्रिय है। ताकि उसको डर है, बोली सब लोग हिंदू धर्म का मकसद बुझेगा तो ये महान धर्म में 1 सेकंड में ही प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हिंदू धर्म महान है, हिंदू धर्म ब्रह्मत्व क्या है, ब्रह्मत्व को मैंने अगले वीडियो में भी डाल दिया हूँ। ब्रह्मत्व, विष्णुत्व, शिवत्व, ये 3 तत्व है। ये 3 तत्व पूजा से अंदर जाकर वो 3 तत्व को भी ग्रहण करना है। महाज्ञान को ग्रहण करना था वो बात है। महाज्ञान को ग्रहण नहीं करता है तो वो हिंदू ही नहीं होता है। वो सतही हिंदू होता है, तो वो पूर्ण हिंदू नहीं होता है। पूर्ण हिंदू होने के लिए सबको समझना चाहिए, पृथ्वी को रक्षा, जीवन को रक्षा, वातावरण को रक्षा,
सबको पूजा करना, पूजा पूजा का नज़र से ही देखना, प्रेम देना और वो करते-करते सबको संरक्षण करना। यही है असल हिंदू धर्म का मकसद, कार्य यही है। जो हिंदू धर्म का लक्ष्य यही है। हिंदू धर्म का जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म का उद्देश्य यही है। यही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, मगर सबको पता नहीं चलता है। आज मैंने इस वीडियो में इतना ही समझाया। मैंने भी सरलता से समझाया हूँ, मगर सब ज्ञान दे पाया हूँ या नहीं दे पाया हूँ, वो मुझे भी पता नहीं है। ये तो आप लोग का जो पूरा वीडियो सुन लेते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आप लोग को पता होता है। तो अगले वीडियो में भी ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि आदमी लोग हिंदू धर्म को समझ जाए और हिंदू धर्म को समझ जाए और हिंदू धर्म में प्रवेश करके पृथ्वी और जीवन को रक्षा करें, परंतु तब सबका सम्मान करें और सब संरक्षण बनकर बैठें। यही मकसद के साथ मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। इसीलिए हिंदू धर्म का बारे में जानकारी होने वाला वीडियो बनाता रहूँगा। इसीलिए आज इस वीडियो के लिए मैं यहीं रुकता हूँ ये वीडियो। नमस्कार।